बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्लिम दुनिया के अजीम तरीन लीडर इमरान खान कातिलाना हमले में मुजजाना तौर पर बच गए। दुश्मन कुव्वतों का वार बेकार गया। पाकिस्तान के एक साबिक फौजी अफसर ने इंकिशाफ किया कि मुस्लिम उम्मा के इस अजीम लीडर को कत्ल करने के लिए इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद ली गई, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को कौन कौन सी आलमी कुव्वतें कत्ल करना चाहती हैं और इसकी क्या वजूहात हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर जाकर इस्लाम की बात करते हैं। जब फ्रांस में गुस्ताखाना खाके बनाए गए तो इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दुनिया भर के अवाम को ऐसा पैगाम दिया कि सब के औसान खता हो गए। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. नाज़रीन, इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर दुनिया भर के ताकतवर लीडरों की आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। जब भी कोई शख्स उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो हमें तकलीफ होती है। मुसलमान रिएक्शन देते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मगरबी दुनिया के लिए एक छोटी सी बात होगी, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मज़ाहिया फिल्में बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया ऐसा सोच भी नहीं सकते। वो अपने नबी की शान के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। नाज़रीन, दीन इस्लाम के लिए इमरान खान साहब की खिदमत बेशुमार हैं। आपकी आवाज़ उठाने पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मुकर्रर किया गया। इमरान खान की तकरीर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद पास की, जिसके मुताबिक हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। इस करारदाद पर सबसे पहले भारत ने एतराज़ उठाया था। भारत ने कहा, पाकिस्तानी करारदाद की मंजूरी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक मजहबी प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गया है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा मजहबी फसादात होते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने हमेशा दीन इस्लाम की बात की, कश्मीर का मामला हो या फिर फ़लस्तीन का। इमरान खान ने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए हर प्लेटफॉर्म पर खुलकर बात की। यही वजह है कि भारत, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर प्लान बनाया कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इसलिए पहले इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कराई गई, फिर उन्हें कत्ल कराने का मंसूबा बनाया गया। नाज़रीन, कहानी शुरू होती है जब सऊदी अरब और यूएई में इसराइल को तस्लीम करते हुए उसके साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल किया गया, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो भी इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायदे आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। नाज़रीन, इमरान खान के इस बयान के बाद अमेरिका, इजराइल और भारत ने इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इसी सिलसिले में अमेरिका ने पाकिस्तानी फौज के चंद ज़मीर फरोज जर्नैलों से रब्ता किया, जिन्होंने पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरानों के साथ मिलकर रजीम चेंज कराया। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटा दिया गया, जिसका पाकिस्तान के गयूर अवाम ने शदीद रद्द अमल दिया। मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे हुए, इतने अवाम सड़कों पर निकले कि पाकिस्तानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, जब अमेरिका और इजराइल को मालूम हुआ कि इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो रहे हैं और हर इलेक्शन जीत रहे हैं,
तो तीनों मुल्कों ने मकामी मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर इमरान खान के कत्ल का मंसूबा बनाया। पाकिस्तानी फौज के एक साबिक अफसर ने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब के कत्ल का मंसूबा इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने बना कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसरान और हुक्मरान जमात के लोग भी शामिल थे। पाकिस्तान फौज के साबिक मेजर आदिल राजा, जो इस वक्त लंदन में रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान को मारने के लिए मखसूस अफराद ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की खिदमात हासिल कर रखी हैं। अब ये जो मखसूस अफराद वहां पे मौजूद थे, उनको इस्तेमाल करके इजरायली जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, मुबैना तौर के ऊपर उनसे तकनीकी मदद हासिल की जा रही है, उनसे कोई ऐसा मटेरियल हासिल किया जा रहा है जो कि इमरान खान को फिर उससे निशाना बनाया जाए। उन जब वो अरेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को इस्तेमाल करके, ताकि ये तिब्बी मौत दिखे। और अगर मुझे आज ये भी बताया गया कि अगर ये बात ना बन पड़ी तो फिर जो है वो इमरान खान साहब को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए भी टारगेट किया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक फौजी अफसर का बयान आपने सुना, जिसने बताया कि इजराइल और अमेरिका गठजोड़ इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहता है, इसको कत्ल करना चाहता है, क्योंकि उन्हें खतरा इमरान खान से नहीं, इमरान खान जो कहता है उससे है, यानी दीन इस्लाम से है। अमेरिका की तारीख रही है, वो इस्लामी शख्सियात के खिलाफ साजिश के तहत उन्हें मरवाता आया है। उसामा बिन लादेन, मुअम्मर कदाफी, सद्दाम हुसैन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अमरीकी साजिश की भेंट चढ़ चुके हैं। नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा के नामवर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार अपने खिताब में इंकशाफ किया कि अमेरिका किस तरह दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाता है और इसका इल्जाम मुसलमानों पर कैसे लगाता है। आइए उनका यह बयान सुनते हैं। मैं ये बात बिल्कुल साफ तौर से कह सकता हूं क्या BBC चैनल पे, CNN चैनल पे, कई चैनल पे खुद मैंने देखा कि अफगानिस्तान में हजारों लोग मारे गए। जॉर्ज बुश ने कहा कि अटैक, वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए। 9/11 जो हुआ, तो मैंने कहा ये तो खुद जो 9/11 जो हुआ, ये इल्जाम है कि ओसामा बिन लादेन ने किया, मैं नहीं जानता हूं। जो साइंटिस्ट है USA के, वो कहते इट्स इनसाइड जॉब, जॉर्ज बुश ने खुद किया है। ये मैं नहीं कहता, नो कहते, सही है कि हकीकत है बाद में तहकीक करेंगे, अभी वक्त नहीं है, मैं जॉर्ज बुश को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ये जानता हूं कि खुद उसने अपने मुंह से कहा न्यूज़पेपर में, उसके मीडिया पे, उसके खुद के मीडिया पे, उसके खुद के चैनल के ऊपर, क्या हजारों लोग का कत्ल हुआ अफगानिस्तान में उसके वजह से, कई बेगुनाह को मारा गया इराक में, उसने सैंक्शन लगाए, कई बच्चे लोग, 5 लाख से ज्यादा बच्चे लोग इराक में मरे बिकॉज ऑफ द ट्रेड सैंक्शंस। तो मेरे नजर में आज की तारीख में सबसे बड़ा हत्यारा, सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश। फौरन US काउंसिल जनरल उठ गया और ऑडिटोरियम के बाहर चले गया। क्यों? कुरान कहता है सूरह इसरा में चैप्टर 17 वर्स नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कहो के हक आ गया है और बातिल का सर्वनाश होगा और फी नफ्सी बातिल को खत्म होना है। फौरन हेडलाइंस में, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर में, डॉक्टर नाइक कॉल्स हिमसेल्फ अ फंडामेंटलिस्ट एंड सेज नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड इज जॉर्ज बुश। ऑस्ट्रेलियन पेपर में आया। कभी 2001 में 3 महीने बाद 11 सितंबर के, उस टाइम मेरे इल्म में कोई भी इंसान को मैं नहीं जानता हूं जो पब्लिक के अंदर कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट था। उस टाइम की बात कर रहा हूं, मुझे तो हक की बात करने का है कि नहीं, उस वक्त, इसलिए हेडलाइन में आ गया। आज हर ऐरा गैरा कहता है कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज टेलिंग दैट। अरे मैं नाम गिनाऊंगा आप लोग को कितने लोग टेररिस्ट कहते हैं तो पूरा दिन निकल जाएगा, नाम सिर्फ गिनाऊंगा तो। 2006 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चेवास ने कहा था कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम US government is responsible for the killing of thousands of women and children and innocent men in Iraq. ह्यूगो चेवास ने क्या, नंबर 1 सबसे बड़ा टेररिस्ट है जॉर्ज बुश। उसके बाद बोल गया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट
इवो मोराल्स, उसने कहा कि जॉर्ज बुश टेररिस्ट है। हैरी बेलफोंट जो एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है अमेरिकन और वो एक सिंगर भी है, उसने कहा कि बिगेस्ट टेररिस्ट जॉर्ज बुश। एक एमपी जो ब्रिटिश का है यूके में, जॉर्ज गैलवे, उसने कहा कि जितना खून टॉनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश के हाथों पे लगा है बेगुनाहों का, वो जो लंदन ट्यूब के बॉम्बिंग जो हुए जो टेररिस्ट लोग निकले, उससे ज्यादा खून जॉर्ज बुश और टॉनी ब्लेयर के हाथ में लगा हुआ है। किसने कहा? एक गैर मुस्लिम जॉर्ज गैलवे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके का। हमारे इंडिया में भी कितने लोग ने किया? ज्योति बासु, उसने किया 2006 में कि जॉर्ज बुश इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। बेटी विलियम्स जिसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर पीस, अमन का अवार्ड मिला, वो कहती है आई वुड लव टू किल जॉर्ज बुश। मैं बेहद पसंद करूंगी जॉर्ज बुश को कत्ल करने के लिए। आप सोच सकते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस विनर बेटी विलियम्स, एक औरत है जिसको नोबेल प्राइज मिला पीस के लिए, वो कहती है मैं नहीं देख सकती हूं बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, मैं चाहती हूं मेरे दिल से कि जॉर्ज बुश का कत्ल करूं।